नमस्कार, वेदांत लोक में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्री रामचरितमानस के बाल कांड का चौथा भाग है। इस भाग में आप सुनेंगे मनु शतरूपा का तप एवं वरदान प्राप्ति, प्रताप भानु की कथा, रावण का जन्म, तपस्या और उसका ऐश्वर्य तथा अत्याचार, पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार। उसके बाद सुनेंगे राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, रानियों का गर्भवती होना, श्री राम का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद। चलिए सुनते हैं अब मनु शतरूपा के तप और वरदान की कहानी। शिव जी बोले, हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। वही निराकार निर्गुण ब्रह्म किस कारण अयोध्या के राजा बने, यह कथा मैं विस्तार से कहता हूँ। जिन श्री राम को तुमने लक्ष्मण के साथ वन में मुनि वेश में देखा और जिनके चरित्र से तुम मोहित हो गई थीं, उन्हीं के मोह को हरने वाली कथा अब मैं कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी बोले, शिव जी के वचनों को सुनकर पार्वती जी मुस्कुराईं। तब शिव जी श्री राम के अवतार का कारण विस्तार से कहने लगे। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई, अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके सुपुत्र हुए हरिभक्त महाराज ध्रुव। मनु जी के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में होती है। उनकी कन्या देवहूति ने कर्दम मुनि से विवाह किया और भगवान कपिल देव को जन्म दिया, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। मनु जी ने बहुत समय तक धर्म पूर्वक राज्य किया। जब वृद्ध हुए और विषयों से वैराग्य नहीं हुआ तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ चला गया। तब उन्होंने पुत्र को राज्य सौंपा और पत्नी सहित वनगमन किया। वे नैमिषारण्य पहुंचे, जहां सिद्ध मुनियों का निवास था। गोमती नदी के तट पर स्नान कर वे मुनियों से मिले। मुनियों ने उन्हें सभी तीर्थ दिखाए। वे वल्कल वस्त्र धारण कर संतों की संगति में पुराण सुनते और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते। भगवान वासुदेव के चरणों में उनका मन अत्यंत अनुरक्त हो गया। वे फल साग खाकर रहते और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते। फिर केवल जल पर आश्रित होकर तप करने लगे। उनकी एकमात्र इच्छा थी उस निराकार अनादि आनंद स्वरूप प्रभु का साक्षात दर्शन करना। वे सोचते, जो प्रभु वेदों की वाणी से परे हैं, जिनसे अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, वे ही भक्तों के लिए साकार रूप धारण करते हैं। यदि वेदों की यह बात सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी पूर्ण होगी। इस प्रकार 6000 वर्षों तक वे केवल जल पर टिके। फिर 7000 वर्षों तक वायु पर जीवित रहे। इसके बाद 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु भी त्याग दी और एक पैर पर खड़े रहकर तप किया। उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। फिर भी मन अडिग रहा। ब्रह्मा विष्णु और शिव कई बार वर देने आए, पर धैर्य के समुद्र जैसे मनु शतरूपा तप से डिगे नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने तपस्वी मनु और शतरूपा को निज दास माना और आकाशवाणी हुई, वर मांगो। उस मधुर वाणी से उनका जर्जर शरीर फिर से हुष्ट पुष्ट हो गया। प्रेम विह्वल मनु जी ने दंडवत कर कहा, हे प्रभु, आप सबके आश्रय, सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी सेवा सहज है और आप सबको सुख देने वाले हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए कि हम आपके उस स्वरूप का दर्शन करें जो शिव जी के ध्यान में रहता है, जो मुनि साधना से पाते हैं और वेद जिसे सगुण निर्गुण कहकर स्तुति करते हैं। उनके इस प्रेम और विनयपूर्ण निवेदन से भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण ब्रह्मांड के व्यापक और सर्वसमर्थ भगवान अति प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट हो गए। उनके श्याम शरीर की छवि नीलकमल, नीलमणि और जलमय मेघ जैसी थी, जो करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर दे। उनका मुख
शरद पूर्णिमा के चंद्रमा सा था। सुंदर गाल, लाल होंठ, त्रिरेखा युक्त गला, उज्ज्वल दांत और मनोहर मुस्कान थी जो चंद्रमा की किरणों को भी लज्जित कर दे। नेत्र नए खिले कमल जैसे थे और भौहें कामदेव के धनुष से भी सुंदर। मस्तक पर तेजस्वी तिलक, मकराकृति कुंडल, मुकुट और घुंघराले काले बाल थे। हृदय पर श्रीवत्स, वनमाला, रत्नों से जड़ित हार और आभूषण थे। सिंह जैसी गर्दन, भुजाओं में गहने, धनुष बाण से सुसज्जित कमर, विद्युत को मात देने वाला पीतांबर और सुंदर नाभि थी। भगवान के चरण कमलों का वर्णन असंभव है, जहाँ मुनियों के मन रूपी भंवरे विचरण करते हैं। उनके बाईं ओर आदि शक्ति श्री जानकी जी विराजमान थीं। सौंदर्य, शक्ति और करुणा की प्रतीक, जिनसे लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी आदि शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। उस अनुपम रूप को देखकर मनु शत्रुपा एकटक निहारते रहे। देह की सुध भूलकर प्रभु के चरण पकड़कर गिर पड़े। प्रभु ने उन्हें उठाकर उनके मस्तक पर स्पर्श किया और अत्यंत प्रेम से बोले, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। मनु ने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन कर सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। फिर भी मन में एक इच्छा है, जो सहज भी है और कठिन भी। आपके लिए देना सरल है, पर मेरी स्थिति को देखकर वह मुझे कठिन प्रतीत होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक मांगने में संकोच करता है, वैसा ही मुझे लग रहा है। आप अंतर्यामी हैं, मेरी इच्छा जानते हैं, कृपा करके उसे पूर्ण कीजिए। प्रभु बोले, हे राजन, संकोच मत करो, मुझसे मांगो, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना दे सकूं। राजा मनु बोले, हे दया के सागर प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, यह मेरे मन का सच्चा भाव है। भगवान बोले, राजन, ऐसा ही हो, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा, क्योंकि मेरे समान दूसरा कोई नहीं। शत्रुपा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, राजा ने जो वर मांगा वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है, परंतु हे ब्रह्म स्वरूप प्रभु, मैं भी एक वर मांगती हूँ। जैसा सुख, भक्ति, प्रेम, ज्ञान और जीवन आपके निज भक्तों को प्राप्त होता है, वैसा ही हमें भी दीजिए। भगवान ने कहा, हे माता, तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हुई, तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। मनु बोले, हे प्रभु, मेरे हृदय में आपके प्रति वैसा ही प्रेम रहे जैसा पुत्र के प्रति पिता का होता है। चाहे लोग मुझे मूर्ख कहें, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकूं, जैसे मणि के बिना सांप, जल के बिना मछली नहीं रह सकती। राजा ने यह वर मांगा और भगवान के चरणों से लिपट गए। भगवान बोले, ऐसा ही हो, अब मेरी आज्ञा से स्वर्ग जाकर वास करो। वहाँ भोग भोग कर उचित समय आने पर तुम अयोध्या के राजा बनोगे और मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। मैं इच्छा अनुसार मनुष्य रूप धारण करूंगा और अपने अंशों सहित अवतार लेकर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। मेरी स्वरूपा माया सीता जी भी अवतार लेंगी। हे तात, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, यह मेरा सत्य अटल वचन है। इतना कहकर कृपा में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी कुछ समय तक उस आश्रम में रहकर अंत में सहज भाव से शरीर त्याग कर अमरावती चले गए। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, यह पवित्र कथा शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। अब श्री राम के अवतार का एक और कारण सुनो। इसके बाद प्रताप भानु की कथा शुरू होती है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनि, वह प्राचीन पावन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। कैकेयी देश में सत्यकेतु नामक धर्मपरायण, प्रतापी, बलशाली और गुणी राजा राज्य करता था। उसके 2 पुत्र थे, बड़ा प्रताप भानु और छोटा अरिमर्दन। दोनों ही युद्धवीर, गुण संपन्न और आपस में अत्यंत प्रेम रखने वाले थे। राजा राज्य प्रताप भानु को सौंपकर स्वयं वनवास स्वीकार कर भजन में लग गए। प्रताप भानु धर्म पूर्वक प्रजा पालन करता था
वह वेदों में वर्णित विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का नामो निशान नहीं था। उसका मंत्री धर्मरुचि अत्यंत बुद्धिमान और धर्मप्रिय था। बुद्धिमान मंत्री, पराक्रमी भाई और स्वयं रणधीर राजा तीनों मिलकर राज्य को श्रेष्ठ बनाए हुए थे। राजा के पास विशाल चतुरंगिनी सेना थी, जिसे लेकर वह दिग्विजय के लिए निकला और सारे राजाओं को जीतकर संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। राजा समयानुसार धर्म, अर्थ और काम के सुखों का अनुभव करने लगा। उसकी प्रजा सुखी, धर्मात्मा और दुख रहित थी। धर्मरुचि हर समय भगवान के चरणों में अनुरक्त रहता और राजा को नीति की शिक्षा देता। प्रताप भानु सदा गुरु, देव, ब्राह्मण, संत आदि की सेवा करता, दान देता, शास्त्र सुनता और धर्माचरण करता। उसने तीर्थों में कुएं, बावलियां, उद्यान, मंदिर बनवाए और वेद पुराणों में बताए गए समस्त यज्ञों को हजारों बार प्रेम पूर्वक किया। राजा के हृदय में किसी फल की आकांक्षा नहीं थी। वह अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह अपने कर्म, मन और वाणी द्वारा किए गए सभी धार्मिक कार्यों को भगवान वासुदेव को समर्पित करके करता था। एक दिन राजा विंध्याचल के वन में शिकार को गए और कई हिरण मारे। वहां उसने एक विशाल भयानक सुअर देखा जो राहु जैसा प्रतीत हो रहा था। राजा ने उसे ललकारा और पीछा करने लगा। सुअर बहुत तेज दौड़ा और बार बार छिपता छुपाता रहा। राजा सुअर का पीछा करते करते बहुत दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे। वहां हाथी घोड़े भी नहीं जा सकते थे। अकेला होने और कठिनाइयों के बावजूद उसने पीछा नहीं छोड़ा। सुअर राजा के धैर्य से घबरा गया और एक पहाड़ी गुफा में जा छिपा। गुफा में जाना कठिन जान राजा पछताया और लौटने लगा, पर रास्ता भूल गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा बहुत प्रयास करता रहा, पर जल नहीं मिला और वह अत्यंत परेशान हो गया। वन में रास्ता भटकते हुए राजा प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक तपस्वी वेशधारी व्यक्ति रह रहा था, जो वास्तव में एक पराजित राजा था। उसका राज्य प्रताप भानु ने ही छीन लिया था। हार और अपमान के कारण वह न तो घर लौटा और न ही प्रताप भानु से मेल किया। वह तपस्वी का रूप धरकर जंगल में छिपकर जीवन बिता रहा था। तपस्वी वेशधारी ने प्रताप भानु को तुरंत पहचान लिया, पर राजा प्यास से व्याकुल था और वह तपस्वी को नहीं पहचान सका। सुंदर वेश में देखकर उसने उसे महामुनि समझा और प्रणाम किया, परंतु अपना नाम नहीं बताया। तपस्वी ने राजा को सरोवर दिखाया, जहां उसने घोड़े समेत स्नान और जलपान किया, जिससे उसकी थकावट दूर हो गई। संध्या होते ही तपस्वी ने राजा को अपने आश्रम में आसन दिया और पूछा, तुम कौन हो? चक्रवर्ती जैसे लक्षणों वाले युवक अकेले वन में क्यों घूम रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ और शिकार के दौरान रास्ता भटक गया हूँ। आपके दर्शन मेरे लिए सौभाग्य का सूचक हैं। तपस्वी ने कहा कि अंधेरी रात और घने वन के कारण यहाँ से जाना संभव नहीं है, इसलिए राजा को वहीं रुकने की सलाह दी। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और विनम्रता से अपनी श्रद्धा प्रकट की। उसने तपस्वी को पिता तुल्य मानते हुए अपना नाम बताने का अनुरोध किया। राजा प्रताप भानु सरल चित्त था, पर वह तपस्वी कपटी और चतुर राजनीतिज्ञ था। वह राजा को पहचान गया था और अब अपना बदला लेने का अवसर ढूंढ रहा था। उसने नम्रता से कहा, अब मेरा नाम भिखारी है, क्योंकि मैं निर्धन और घर विहीन हूँ। राजा ने कहा कि सच्चे संत अपना स्वरूप छिपा कर रखते हैं और कुवेश में ही कल्याण होता है। उसने उसकी विनम्रता और ज्ञान की सराहना की और उसे प्रणाम कर कहा, जो भी हो, आप मेरे लिए वंदनीय हैं। कृपा करें और अपने विषय में विस्तार से बताएं। तपस्वी ने राजा के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा किया और कहा, मैं किसी से नहीं मिलता,
मैं केवल श्रीहरि में लीन रहता हूँ। लोक में मान प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो वन रूपी तप को भस्म कर देती है। इसलिए मैं छिप कर रहता हूँ। राजा उसकी वाणी पर मोहित हो गया। जब तपस्वी ने देखा कि राजा उसकी बातों से पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, तब उसने कहा, मेरा नाम एक तनु है। राजा ने फिर श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और नम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी जानकर कृपया इस नाम का अर्थ समझाइए। कपटी मुनि ने राजा से कहा कि जब सृष्टि की रचना हुई उसी समय मेरी उत्पत्ति हुई और तब से मैंने कोई दूसरा शरीर नहीं लिया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। मन में आश्चर्य मत करो, तब से सब कुछ संभव है। उसी से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। राजा प्रताप भानु मुनि की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। तब मुनि ने सृष्टि, धर्म, कर्म और ज्ञान की बातें कहकर राजा को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। फिर उसने कहा कि वह राजा को पहले से पहचानता है और उसकी चतुराई से प्रभावित है। उसने राजा की वंशावली बताकर उसे और प्रभावित किया और वर मांगने को कहा। राजा ने मुनि से वर मांगा कि वह वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से मुक्त हो, उसे युद्ध में कोई पराजित न कर सके और 100 कल्पों तक पृथ्वी पर निर्बाध राज करे। मुनि ने वरदान दिया, लेकिन चिताया कि केवल ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सब उसके अधीन होंगे। ब्राह्मणों का शाप ही उसका नाश कर सकता है। उसने कहा, तप के प्रभाव से ब्राह्मण सदा शक्तिशाली रहते हैं और उनके क्रोध से कोई नहीं बच सकता। यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी तुम्हारे अधीन हो सकते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, जब तक ब्राह्मणों का शाप न हो तब तक तुम्हारा नाश नहीं होगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मेरा नाश असंभव है। तब मुनि ने चिताया, मेरे मिलने और तुम्हारे रास्ता भटकने की बात किसी से ना कहना। यदि यह बात किसी और ने जाना तो तुम्हारा नाश निश्चित है। राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, आप सत्य कहते हैं। गुरु और ब्राह्मणों के क्रोध से कोई रक्षा नहीं कर सकता। कृपा करके बताइए कि वे ब्राह्मण किस उपाय से वश में किए जा सकते हैं। मैं आपको ही अपना हितैषी मानता हूँ। तब तपस्वी ने कहा, उपाय तो बहुत हैं, लेकिन कठिन और अनिश्चित। एक उपाय सरल है, पर उसमें एक अड़चन है। यह युक्ति मेरे पास ही है, लेकिन जन्म से आज तक मैं किसी भी नगर या घर नहीं गया हूँ। अगर ना जाऊँ तो तुम्हारा कार्य अधूरा रह जाएगा। यही असमंजस है। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे नाथ, वेदों में नीति है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत घास, समुद्र फेन और पृथ्वी धूलि को सर पर धारण करती है। अतः कृपा कीजिए, आप संत हैं, मेरे लिए कष्ट सह लीजिए। मुनि, जो वास्तव में कपटी तपस्वी था, वह बोला, हे राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम मन, वचन और कर्म से मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूँगा। लेकिन ध्यान रहे, तप, मंत्र और युक्तियाँ तभी सफल होती हैं जब गुप्त रखी जाएं। फिर वह योजना बताता है, मैं स्वयं रसोई बनाऊंगा, तुम परोसोगे, और ध्यान रखना कोई मुझे पहचान न पाए। जो भी ब्राह्मण उस भोजन को खाएगा वह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यहाँ तक कि वे लोग भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे जो उस भोजन करने वाले ब्राह्मणों के घरों में भोजन करेंगे। इसलिए 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों को उनके परिवार सहित भोजन के लिए बुलाओ। मैं हर दिन रसोई बनाऊंगा। मुनि ने आगे कहा, इस सरल उपाय से सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे और उनके द्वारा देवता भी। पर मैं इस रूप में दोबारा नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारे पुरोहित को माया जाल से हरा लाऊंगा और उसी की तरह वेश धारण कर तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। तुम्हें रात में सोते ही
घोड़े सहित घर पहुंचा दूंगा और तीसरे दिन मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। तब मैं तुम्हें अकेले में पहचान का संकेत दूंगा। राजा सो गया, लेकिन कपटी मुनि सोया नहीं। उसी समय राक्षस कालकेतु आया, जो पहले सूअर का रूप धरकर राजा को भटका कर लाया था। वह मुनि का मित्र था और छल में निपुण। उसके 100 पुत्र और 10 भाई जो देवताओं और ब्राह्मणों को दुख देते थे, राजा ने पहले ही उसे युद्ध में मार डाला था। अब बदला लेने के लिए राक्षस और मुनि ने मिलकर षड्यंत्र रचा। भाग्यवश राजा कुछ समझ नहीं पाया। कहते हैं कि अकेला तेजस्वी शत्रु भी हल्का नहीं समझना चाहिए, जैसे राहु आज भी सूर्य चंद्रमा को ग्रस्त करता है। मुनि ने अपने मित्र राक्षस को देखकर प्रसन्नता जताई और सारी योजना बताई। राक्षस ने कहा, चिंता मत करो, अब शत्रु पूरी तरह नियंत्रण में है। कुल सहित शत्रु को जड़ से उखाड़ फेंककर मैं चौथे दिन आकर फिर मिलूंगा। राक्षस ने राजा को घोड़े सहित घर पहुंचा दिया, रानी के पास सुलाया और घोड़े को बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को माया जाल से बेहोश कर पहाड़ की गुफा में ले गया और स्वयं उसका रूप धारण कर उसकी सेज पर लेट गया। राजा सुबह जागा, अपने को घर में देखकर चकित हुआ। मुनि की महिमा मन ही मन सोचता रहा। रानी को बिना बताए वह फिर से उसी घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। नगरवासियों को कुछ भी पता नहीं चला। दोपहर बीतने पर राजा लौटा। नगर में उत्सव और बधाई का माहौल था। जब उसने अपने पुरोहित को देखा, जो असल में कालकेतु था, तो उसे पूर्व योजना याद आई और वह आश्चर्यचकित रह गया। 3 दिन जैसे युग के समान बीत रहे हों। राजा का मन पूरी तरह उस कपटी मुनि के प्रभाव में था। तय दिन पर राक्षस आया और राजा को सारी गुप्त योजना समझाकर बता दी। संकेत पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ और भ्रमवश उसे पता नहीं चला कि वह पुरोहित तपस्वी नहीं बल्कि राक्षस है। उसने 1 लाख ब्राह्मणों को उनके परिवार सहित आमंत्रित कर लिया। फिर राक्षस ने वैदिक विधि से 6 रस और 4 प्रकार के व्यंजन बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। ब्राह्मणों को आदर सहित बुलाकर बैठाया गया। जैसे ही राजा परोसने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठो, यह अन्न मत खाओ, इसमें ब्राह्मण का मांस मिला है। सुनते ही सभी ब्राह्मण उठ गए। राजा मौन और स्तब्ध रह गया। उसकी बुद्धि मोह में थी। क्रोधित होकर ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया, रे अधर्मी क्षत्रिय, तू परिवार सहित राक्षस बन जा। 1 वर्ष में तेरा नाश होगा और वंश में कोई भी जल देने वाला नहीं बचेगा। इतने में आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, शाप देने से पहले विचार कर लेते, राजा निर्दोष है। यह सुनकर सब चकित हुए। राजा रसोई घर पहुंचा। वहां न भोजन था न कोई रसोइया। वह व्याकुल होकर ब्राह्मणों के पास गया, उन्हें सारी सच्चाई बताई और मूर्छित होकर गिर पड़ा। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, दोष तुम्हारा नहीं, पर होनी को कोई टाल नहीं सकता। ब्राह्मणों का शाप अटल होता है। यह कहकर वे चले गए। नगरवासियों को जब समाचार मिला तो वे व्यथित हो उठे, विधाता को कोसने लगे। जिसे देवता बनाना चाहिए था, उसे राक्षस बना दिया। इधर कालकेतु ने पुरोहित को उसके घर छोड़ दिया और कपटी मुनि को सूचना दी। फिर मुनि ने हर दिशा में संदेश भेजे। सभी शत्रु सेना लेकर दौड़े। नगर घेर लिया गया। रोज युद्ध होने लगे। प्रताप भानु के सभी योद्धा और उसका भाई युद्ध में मारे गए। अंत में राजा भी वीरगति को प्राप्त हुआ। सत्यकेतु का वंश समाप्त हो गया। ब्राह्मणों का शाप असत्य नहीं हुआ। शत्रु विजयी होकर नगर को पुनः बसाकर लौट गए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, जब विधाता किसी के विरुद्ध होते हैं
तो उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। इससे पहले आपने सुना राजा प्रताप भानु की कहानी। अब आगे सुनते हैं रावण के जन्म, उसकी तपस्या और उसके अत्याचार की कहानी। राजा प्रताप भानु रावण के रूप में जन्मा। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह अत्यंत पराक्रमी और बलशाली था। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में जन्मा, जो विष्णु भक्त, ज्ञान ध्यान में निपुण और धर्मनिष्ठ था। राजा के पुत्र और सेवक भी भयानक राक्षस बन गए। दुष्ट, रूप बदलने में निपुण, निर्दयी, हिंसक और संसार को दुख देने वाले। हालांकि वे सभी पुलस्त्य ऋषि के पवित्र वंश में जन्मे थे, पर ब्राह्मणों के शाप के कारण पापी हो गए। तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने वर मांगा कि मानव और वानर को छोड़कर कोई उसे न मार सके। ब्रह्मा और शिव ने मिलकर यह वर दे दिया। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही सरस्वती से उसकी बुद्धि फिरवा दी थी, ताकि वह अत्यधिक भोजन करके संसार को नष्ट न कर दे। विभीषण ने भगवान विष्णु के चरणों में शुद्ध भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने वरदान देकर तीनों को घर भेज दिया। मय दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया, यह जानकर कि वह राक्षसों का राजा बनेगा। रावण ने अपने भाइयों का भी विवाह कराया। फिर रावण ने समुद्र के बीच चित्रकूट पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित मणियों जड़े महलों वाला एक अद्भुत किला बसाया, जो लंका नाम से प्रसिद्ध था। वह किला इतना सुंदर था कि अमरावती और भोगावती को भी पीछे छोड़ देता था। वह चारों ओर से समुद्र और खाइयों से घिरा हुआ था। हर कल्प में भगवान की प्रेरणा से रावण जैसे राक्षस उसी पुरी में बसते हैं। पहले वहाँ राक्षस योद्धा रहते थे, जिन्हें देवताओं ने मार डाला। फिर वहाँ कुबेर के यक्ष रहने लगे। जब रावण को यह पता चला तो वह सेना लेकर वहाँ पहुँचा। उसकी शक्ति देखकर यक्ष भाग खड़े हुए। रावण ने नगर का निरीक्षण कर उसे अपनी राजधानी बना लिया। राक्षसों को योग्यता अनुसार गृह देकर वह सबको सुखी करने लगा। एक बार उसने कुबेर से पुष्पक विमान जीतकर ले लिया। फिर एक बार खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया और अपने बल पर प्रसन्न होकर लौट आया। रावण का वैभव और आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा था। उसका सुख, संपत्ति, सेना, बल वृद्धि और प्रताप नित्य नया होता गया, जैसे लाभ से लोभ बढ़ता है। उसका भाई कुंभकर्ण बहुत बलशाली था। वह 6 महीने सोता था और जागते ही त्रिलोक में हलचल मचा देता था। यदि वह रोज खाता तो संसार नष्ट हो जाता। मेघनाद रावण का पुत्र युद्ध में अद्वितीय था। उसका नाम सुनते ही स्वर्गलोक में हलचल मच जाती थी। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि कई भयानक योद्धा राक्षसों की सेना में थे, जो अकेले ही समस्त जगत को जीतने में सक्षम थे। सभी राक्षस मायावी और रूप बदलने में निपुण थे। उनमें दया धर्म नहीं था। एक दिन रावण ने सभा में अपने विशाल परिवार और बलशाली सेना को देखा। गर्व और क्रोध में डूबकर उसने कहा, देवता हमारे शत्रु हैं, लेकिन वे सामने से युद्ध नहीं करते। उन्हें दुर्बल बनाने के लिए यज्ञ, हवन, श्राद्ध और ब्राह्मण भोज आदि में बाधा डालो। भूख से कमजोर होकर या तो वे मारे जाएंगे या मेरे अधीन हो जाएंगे। उसने मेघनाद को युद्ध के लिए भेजा और कहा कि देवताओं को जीतकर बांध लाओ। मेघनाद तुरंत तैयार हो गया। फिर रावण स्वयं गदा लेकर निकला। उसकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। देवता डरकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए। रावण ने स्वर्ग के सभी लोग खाली पाए। वह उन्हें बार बार ललकारता और गालियां देता, लेकिन उसका सामना करने वाला कोई नहीं था। उसने संपूर्ण जगत पर अधिकार कर लिया। सूर्य, चंद्र, वायु, यम, काल, अग्नि, वरुण, कुबेर आदि सभी अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, नाग, मनुष्य, देवता, कोई भी उसकी पकड़ से बाहर न रहा। सभी प्राणी भय से उसकी आज्ञा मानने लगे।
उसने बलपूर्वक देव, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नाग और किन्नर कन्याओं से विवाह कर लिया। रावण अब संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य अपने बल से चला रहा था। रावण का आदेश पाकर मेघनाद और अन्य राक्षस पहले से ही विध्वंस में लगे थे। वे सब भयानक, मायावी और धर्म विरोधी राक्षस थे जो वेद विरुद्ध आचरण करते थे। गौ और ब्राह्मण जहाँ भी मिलते वहाँ नगर और गांव जला देते। उनके भय से यज्ञ, तप, श्राद्ध, ज्ञान, भक्ति, वेद और पुराण कुछ भी शेष नहीं रहा। देवता, ब्राह्मण और गुरु की कोई प्रतिष्ठा नहीं बची थी। रावण का अत्याचार चरम पर था। जब भी उसे जप, योग, वैराग्य, तप या यज्ञ में देवताओं के भाग मिलने की बात कानों में पड़ती तो वह तुरंत पहुंचकर सब कुछ नष्ट कर देता था। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि संसार में धर्म का नाम तक सुनाई नहीं देता था। वेद पुराण का उच्चारण करने वालों को वह तरह तरह से सताता और देश से निकाल देता। राक्षसों का आतंक असहनीय हो गया था। वे हिंसा प्रिय, पापी और निर्दयी थे। चोरी, जुआ, पर स्त्री गमन और अधर्म के काम करने वाले बढ़ते जा रहे थे। लोग माता पिता और देवताओं का सम्मान नहीं करते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। शिव जी बोले, हे भवानी, जिनका भी आचरण ऐसा है वे सब राक्षसी हैं। धर्म की उपेक्षा और अन्याय देखकर पृथ्वी विचलित हो गई। वह सोचने लगी, पर्वतों और समुद्रों का बोझ भी इतना भारी नहीं लगता जितना एक दुष्ट का बोझ लगता है। परंतु रावण के डर से वह कुछ नहीं बोल सकी। अंत में पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और उन देवताओं और मुनियों के पास पहुंची जो डर कर छिपे हुए थे। वह रोकर अपनी पीड़ा सुनाने लगी, लेकिन किसी से कोई उपाय न बन सका। तब सब देवता, मुनि और गंधर्व ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक गए। पृथ्वी भी गौ रूप में उनके साथ थी। ब्रह्मा जी ने सब जानकर कहा, हे पृथ्वी, धैर्य रखो और श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। वही सबके रक्षक हैं और तुम्हारी कठिन पीड़ा का अंत भी वही करेंगे। देवता चिंतित होकर प्रभु की खोज में विचार करने लगे। कोई वैकुंठ जाने को कहता, कोई क्षीर सागर। शिवजी बोले, प्रभु सब में व्यापक हैं और प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि सब में है पर अग्नि मंथन से ही प्रकट होती है, वैसे ही भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। सबको यह बात प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने सराहना की और प्रेम विभोर होकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों के सुखदाता, शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। आप गौ ब्राह्मणों के हितकारी, असुरों के संहारक, श्री लक्ष्मी के प्रियतम और इस लीला से भरे जगत के अधिपति हैं। आपकी लीला अद्भुत है जिसे कोई नहीं जान सकता। हे अविनाशी, सर्वव्यापक, आनंद स्वरूप, मायातीत, इंद्रियों से परे सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो। आप अकेले ही त्रिगुण रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं, पापों का नाश करते हैं। हम देवता न भक्ति जानते हैं न विधि पूजा, फिर भी मन, वचन और कर्म से आपकी शरण में हैं। वेद, सरस्वती, शेष और ऋषि भी जिन्हें नहीं जान पाते, वे ही दीनों पे कृपा करते हैं। हे प्रभु, आप मंदराचल जैसे स्थिर और गुणों के धाम हैं। मुनि, सिद्ध और सभी देवता आपके चरणों में भयभीत होकर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी की बात पर सहमति जताकर प्रभु से कृपा की विनती की और सभी देवताओं ने प्रेम व श्रद्धा से प्रभु का स्मरण किया। देवता और पृथ्वी भयभीत थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। मैं मनुष्य रूप में सूर्य वंश में अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने जो तप किया था, उन्हें मैंने पहले ही वर दिया था। वे अब दशरथ और कौशल्या बने हैं। मैं उन्हीं के घर में अवतार लूंगा और नारद के वचनों को सत्य करूंगा। पृथ्वी का भार हर लूंगा, तुम सभी निडर हो जाओ। देवताओं ने जब यह वाणी सुनी तो उनका मन शांत हुआ और वे लौट गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को ढाढ़स बंधाया और देवताओं को यही समझाकर कहा
कि वानर रूप लेकर देवता प्रभु की सेवा करें। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता बहुत प्रसन्न हुए और बिना विलंब किए वानर रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। वे अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और शूरवीर थे। उनके शस्त्र पर्वत, वृक्ष और नख थे। वे बुद्धिमान वानर प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वे पर्वतों और जंगलों में अपनी सेनाओं के साथ फैल गए। आगे सुनिए राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति की कथा और श्री राम जन्मोत्सव का आनंदमय प्रसंग, साथ ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म, नामकरण और श्री राम की बाल लीलाएं। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि, धर्मनिष्ठ और श्री हरि भक्त राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी कौशल्या आदि रानियां भी पवित्र, विनीत और हरिभक्त थीं। एक दिन राजा दशरथ को यह ग्लानि हुई कि उनके कोई संतान नहीं है। वे गुरु वशिष्ठ के पास गए और दुख व्यक्त किया। वशिष्ठ जी ने आश्वस्त किया कि तुम्हें 4 पुत्र होंगे, जो लोक प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। अग्निदेव प्रकट हुए और खीर से भरा पात्र राजा को सौंपा। उन्होंने कहा कि इसे अपनी रानियों को उचित भागों में बांट दो। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया, शेष के 2 भाग करके कैकेयी को और फिर दोनों की सहमति से अंतिम भाग सुमित्रा को दिया। तीनों रानियां गर्भवती हुईं और पूरे राज्य में आनंद छा गया। जिस दिन से श्री हरि ने गर्भ में प्रवेश किया, उसी दिन से समस्त लोकों में सुख, समृद्धि और मंगल फैल गया। रानियां सौंदर्य, शील और तेज की प्रतिमूर्ति बनकर महल में शोभायमान हुईं। समय बीता और वह शुभ घड़ी आ गई जब भगवान प्रकट होने वाले थे। योग, तिथि, वार और ग्रह सभी अनुकूल हो गए। सारा जड़ चेतन जगत हर्षित हो उठा, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल कारण है। चैत्र मास की नवमी, शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त, यह शुभ समय था जब न तो अधिक गर्मी थी न सर्दी। मंद सुगंधित हवा बह रही थी। वन खिले थे, पर्वत रत्नों से चमक रहे थे और नदियां अमृत समान जल बहा रही थीं। देवता प्रसन्न थे और मुनियों का मन उमंग से भर गया था। जब ब्रह्मा जी ने यह शुभ अवसर देखा तो वे सभी देवताओं के साथ विमान सजाकर आए। आकाश गंधर्वों के गीतों और पुष्प वर्षा से गूंज उठा। स्तुति, वंदन और उपहारों के साथ सभी देवता प्रभु के स्वागत में लगे। इसी क्षण समस्त लोगों को शांति देने वाले, भक्तों पर करुणा करने वाले प्रभु श्री राम प्रकट हुए। उनका रूप श्याम वर्ण, 4 भुजाओं वाला, बड़े बड़े नेत्र, वनमाला और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित था। कौशल्या जी आनंद से अभिभूत होकर प्रभु की स्तुति करने लगीं। प्रभु ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर उन्हें पुत्र भाव प्रदान किया। तब माता ने विनती की कि प्रभु बाल रूप धारण करें। यह सुनकर भगवान बालक बनकर रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस लीला चरित्र का गान करता है वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रभु ने गौ, ब्राह्मण, देवता और संतों के कल्याण के लिए स्वेच्छा से मनुष्य रूप धारण किया। उनका दिव्य शरीर माया और त्रिगुणों से परे है। बालक का रोना सुनकर रानियां और दासियां दौड़ीं। नगर हर्ष से भर गया। राजा दशरथ ब्रह्मानंद में डूब गए। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, जिन्होंने बालक के संस्कार किए और ब्राह्मणों को दान दिया। नगर को ध्वजा, पताकाओं और तोरणों से सजाया गया। स्त्रियां थाल और कलश लेकर गाते हुए राजमहल पहुंची। आरती की और निछावर की। मागध, सूत, वंदीजनों ने प्रभु के गुणों का गान किया। राजा ने भी सभी को उदारता से दान दिया। नगर की गलियां चंदन, कस्तूरी और केसर से भर गईं। घर घर मंगल गान गूंजने लगे, क्योंकि स्वयं आनंद स्वरूप श्री राम प्रकट हुए थे। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस आनंद, वैभव और शुभ समय का वर्णन स्वयं सरस्वती और शेषनाग भी नहीं कर सकते। वेदों की ध्वनि पक्षियों की चहचहाहट जैसी लग रही थी।
यह उत्सव देखकर सूर्य 1 माह तक वहीं ठहर गया और दिन ही दिन रह गया। इस अलौकिक घटना को कोई नहीं जान पाया। सूर्यदेव प्रभु का गुणगान करते हुए लौटे। देव, मुनि और नाग अपने सौभाग्य को सराहते हुए चले गए। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, मैं और काकभूषुंडी भी वहाँ थे, पर मानव रूप में होने के कारण कोई हमें पहचान न सका। हम आनंद और प्रेम में मग्न होकर अवध की गलियों में घूमते रहे। राजा दशरथ ने सबको मन माफिक दान दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, वस्त्र और रत्न सबको संतुष्ट कर दिया गया। नगरवासी चारों पुत्रों की दीर्घायु की कामना करते रहे। कुछ समय बाद नामकरण संस्कार हेतु गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। पूजा के बाद वशिष्ठ जी ने विचार पूर्वक चारों के नाम रखे: राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरु जी ने कहा, ये चारों वेदों के तत्व स्वरूप हैं, मुनियों के धन, भक्तों का सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, जिन्होंने प्रेमवश बाल लीला का रस अपनाया है। लक्ष्मण ने बाल्यकाल से ही राम जी को अपना स्वामी मान लिया। भरत और शत्रुघ्न में भी स्वामी सेवक जैसी प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। श्याम और गौड़ वर्ण के सुंदर जोड़ियां इतनी मनोहर थीं कि माताएं उनकी नजर उतारती थीं। चारों पुत्र रूप, गुण और शील के भंडार थे, परंतु श्री राम सुख के सागर थे। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित था और मधुर मुस्कान उसकी किरणों जैसी लगती थी। माता उन्हें गोद में या पालने में लेकर प्यारे ललना कहकर प्रेम से दुलारती थी। जो सर्वव्यापक, अजन्मा, निराकार, माया और गुणों से परे ब्रह्म है, वही प्रेमवश कौशल्या जी की गोद में बालक रूप में खेल रहे हैं। उनके श्याम रंग के सुंदर शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि है। उनके लाल चरण, चमकते नख, वज्र ध्वजा आदि चिन्ह और नुपुर की मधुर ध्वनि मुनियों तक को भी मोहित करती हैं। उनकी कमर पर करधनी, त्रिवली रेखाएं, विशाल भुजाएं और वक्ष स्थल पर बाघ के नख की छटा। उनके गले का हार, मुखमंडल, कोमल दंत पंक्तियां, लाल होठ, सुंदर नासिका और मनमोहक तिलक की शोभा अवर्णनीय है। बालों को माँ ने सजा रखा है और वे पीली झंगुली पहनकर घुटनों और हाथों के बल चलते हैं। यह सब अत्यंत प्रिय है। श्री राम, जो सुख के धाम और इंद्रियों से परे हैं, प्रेमवश बाल लीला करते हैं और अयोध्या वासियों को आनंद देते हैं। जिनका चित्त श्री राम में लगा है, उन्हें यह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके बिना चाहे करोड़ों उपाय करो, संसार बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भगवान अपनी माया को भौहों के इशारे से नचाते हैं। मन, वाणी और कर्म से सरल होकर जो उन्हें भजता है, वही उनकी कृपा का पात्र बनता है। राम जी की बाल लीलाएं नगर को सुख देती हैं। कौशल्या जी उन्हें गोद में झुलाती हैं, पालने में सुलाती हैं और उनके प्रेम में दिन रात का भान खो बैठी हैं। वह पुत्र के बाल चरित्रों का गान करती रहती हैं। एक दिन कौशल्या माता ने स्नान कराकर राम जी को पालने में सुलाया और इष्ट देव की पूजा करने चली गईं। नैवेद्य अर्पण के बाद जब वे रसोई में गईं और लौटीं, तो देखा राम नैवेद्य खा रहे हैं। भयभीत होकर दौड़ी तो राम पालने में सोते हुए मिले। जब पूजा स्थान पर लौटीं, तो वही राम भोजन करते दिखे। माता चकित रह गईं। वह सोचने लगीं, यहाँ और वहाँ मैंने 2 बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराए हुए देख मुस्कुराकर अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड थे। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी जो कभी सुने भी न थे। उन्होंने माँ को माया, जीव और भक्ति का भी दर्शन कराया। माया तक उनके सामने भयभीत खड़ी थी और भक्ति जीव को उस माया से मुक्त करती थी। कौशल्या जी स्तब्ध रह गईं।
शरीर रोमांचित हो उठा। उन्होंने नेत्र मूंदकर श्री राम के चरणों में मस्तक नवाया। श्री राम ने पुनः बाल रूप धारण कर लिया और माँ से कहा, हे माता, इस रहस्य को किसी से न कहना। कौशल्या जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, अब आपकी माया कभी मुझ पर प्रभाव न डाले। श्री राम जी ने अनेक बाल लीलाएं कर अपने सेवकों को आनंदित किया। समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर सबको सुख देने वाले बने। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका चूड़ा कर्म संस्कार कराया। सभी राजकुमार अत्यंत सुंदर और अलौकिक चरित्रों से युक्त थे। जो प्रभु मन, वचन और कर्म से परे हैं, वे ही दशरथ जी के आंगन में विचरण करते थे। भोजन के समय जब राजा बुलाते तो वे सखाओं का साथ छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी बुलाने जाती तो वे ठुमक ठुमक दौड़ते। वेद जिनका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, माता उन्हें पकड़ने दौड़ती। वे शरीर पर धूल लगाकर लौटते और राजा उन्हें गोद में ले हंसते। भोजन करते समय वे चंचलता करते और दही भात मुंह में लगाकर किलकारी मारते भाग जाते। उनकी भोली बाल लीलाओं का वर्णन सरस्वती, शेष, शिव और वेद भी नहीं कर सकते। जिनका चित्त इन लीलाओं में नहीं रमता, वे अत्यंत दुर्भाग्यशाली हैं। जब चारों भाई किशोर हुए तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वे गुरु के आश्रम में जाकर थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं में निपुण हो गए। जिनके लिए वेद स्वाभाविक ज्ञान है, वे ही प्रभु जब पढ़ते हैं तो वह अचरज का विषय होता है। चारों भाई विद्या, विनय और शील में श्रेष्ठ थे। वे राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते और धनुष बाण धारण कर मोहक लगते। जहाँ भी जाते लोग उन्हें देखकर स्नेह से ठिठक जाते। कौशलपुर के स्त्री, पुरुष, वृद्ध और बालक सभी को श्री राम प्राणों से भी प्रिय थे। श्री राम भाइयों और सखाओं के साथ वन में शिकार करते और शुद्ध भाव से मृगों का वध कर उन्हें स्वर्गलोक पहुंचा देते। वे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते, माता पिता की आज्ञा का पालन करते। नगर वासियों को सुख देने हेतु वे वही लीलाएं करते जो हितकारी हों। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर अपने छोटे भाइयों को उसका सार समझाते। प्रातःकाल वे माता पिता और गुरु को प्रणाम करते, आज्ञा लेकर नगर के कार्यों में लग जाते। उनके आदर्श चरित्रों को देखकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न होते। जो अजन्मा, सर्वव्यापक, निर्गुण और नाम रूप रहित ब्रह्म है, वे भक्तों के लिए विविध अद्भुत लीलाएं करते हैं। यही प्रभु श्री राम के बाल व किशोर रूप की संक्षिप्त कथा है, जिसे मैंने भावपूर्वक वर्णन किया है। और यहीं पर बालकांड का यह चौथा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप ऐसी कथाएं पसंद करते हैं तो वेदांत लोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जय श्री राम।